वेलकम स्टूडेंट्स। सो लास्ट वीडियो में लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किए थे मिनिमम बॉइलिंग एजियोटॉप्स के बारे में। तो मिनिमम बॉइलिंग एजियोटॉप्स बच्चों एक बार और रिवाइज करवा दे रहे थे, तो उस टाइम पे थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था। क्या था? वो सारा सॉल्यूशन जिसका बॉइलिंग पॉइंट वो सॉल्यूशन जो लिक्विड से बना था वो दोनों लिक्विड से भी बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का डिक्रीज कर जाता है। दोज आर शोइंग मिनिमम बॉइलिंग एजियोटॉप्स। मिनिमम इसलिए क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट घट रहा है दोनों से। और उसके बाद एजियोटॉप्स क्यों बोला गया? बिकॉज जब वो बॉयल कर रहा है उसका कॉम्पोजिशन सेम है, जब वेपर में भी जा रहा है तो उसका कॉम्पोजिशन सेम है। मतलब ये टाइप ऑफ सॉल्यूशंस तो हम लोग सेपरेट नहीं कर पाते। जैसे एग्जांपल क्या था? वाटर इन इथानॉल इन वाटर, पीरिडिन इन वाटर, ये सारा मेरा एग्जांपल था मिनिमम। ठीक है, तो आज बच्चों हम लोग पढ़ने वाले हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोटॉप्स और उसके बाद मैथमेटिकल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मिनिमम एंड मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोटॉप्स। तो सिंपल सा बात है बच्चों, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोटॉप्स किससे कौन सा सॉल्यूशन से फॉर्म होगा? मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोटॉप्स फॉर्म होगा दोज नॉन आइडियल सॉल्यूशंस जो मेरा क्या था पॉजिटिव डेविएशन या नेगेटिव डेविएशन? नेगेटिव डेविएशन। बिकॉज नेगेटिव डेविएशन क्यों हुआ था? नेगेटिव डेविएशन इसलिए हुआ था क्योंकि ये ए और बी में अट्रैक्शन बहुत ही स्ट्रांग था। ये ए और बी का अट्रैक्शन स्ट्रांग था, इसलिए ना ये दोनों में आपस में बॉन्ड बहुत स्ट्रांग बने, तो वो एक दूसरे तक वॉइड स्पेस ऑक्यूपाई किए तो वॉल्यूम घट दिया था। ठीक, अब बच्चों अगर ए और बी में बहुत ही स्ट्रांग है अट्रैक्शन, तो ये स्ट्रांग अट्रैक्शन तो ओवरकम करने के बाद ए बी तो वेपर फेज में लेते जाना है। तो इसके लिए बॉइलिंग पॉइंट हम तो लो चाहिए या हाई, टेम्परेचर लो चाहिए या हाई। दिस सॉल्यूशन विल बॉइल एट हायर टेम्परेचर और लोअर टेम्परेचर कंपेयर टू दिस टू। डेफिनेटली अगर स्ट्रॉन्ग एट्रैक्शन है तो इन दोनों से भी हाई टेम्परेचर चाहिए। दैट्स मीन अगर मैक्सिमम के लिए क्या होगा? ये हो गया सपोज 76 डिग्री सेल्सियस, दोनों से हाई। तो ये हुआ मेरा मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोटॉप्स। किस कौन सा सॉल्यूशन से हुआ? दो सॉल्यूशंस व्हिच आर शोइंग नेगेटिव डेविएशन इन नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नेगेटिव डेविएशन, और दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है इसलिए। तो बच्चों आराम से हम लोग कोरिलेट कर पाते हैं। अगर मेरा नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो पॉजिटिव डेविएशन है, पॉजिटिव डेविएशन का क्या मतलब हुआ? कि वेपर प्रेशर हाई है। वेपर प्रेशर हाई होने का मतलब क्या है? कि दोनों जो लिक्विड्स एक दूसरे के साथ कंबाइन हुआ था उन दोनों के बीच में अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसीलिए दे कैन बी इजीली कन्वर्टेड टू वेपर फेज। दैट्स व्हाई दे वर शोइंग पॉजिटिव डेविएशन। नाउ if there is at low attraction, so here requires less temperature, less boiling point. That's why minimum boiling agiotopes. So positive deviation means minimum boiling agiotopes and negative deviation means maximum boiling agiotopes. समझ में आया? तो बच्चों डेफिनेशन सेम मिनिमम बॉइलिंग के तरह ही है, सिर्फ यहाँ पर क्या हो जाएगा? जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हायर देन बोथ द लिक्विड एंड दिस इज फॉर द नेगेटिव डेविएशन वाला, और बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन बिटवीन लिक्विड्स। बस आपको याद रखना है, एग्जाम्पल आपको याद रखना है। स्कूल एग्जाम्स में, बोर्ड एग्जाम्स में आपसे एग्जाम्पल्स ही पूछता है कि मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोटॉप से एग्जाम्पल बताइए, या फिर एग्जाम्पल डालने के बाद आपसे पूछता है कि ये कौन सा एजियोटॉप्स का पार्ट है। समझ में आया? तो एजियोटॉप्स, मिनिमम बॉइलिंग एजियोटॉप्स एंड मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोटॉप्स कंप्लीट। नेक्स्ट हम लोग उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसको पॉज करते हैं, आप स्क्रीनशॉट लेते लिख लेना। तो हियर इट इज द ग्राफ ऑफ मिनिमम बॉइलिंग एजियोटॉप्स। देखो अच्छे से ग्राफ तो हम लोग समझते हैं। देखो बेटा, सपोज इथानॉल इन वाटर मिलाया गया है। देखो ये H ऑफ H2O लिए हैं H एक्सिस में, तो ये H क्या होता है? मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इधर इंक्रीज कर रहा है, तो मान लेते हैं यहाँ पर मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर क्या है? 0, और यहाँ मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर क्या होगा?
1, जैसे थे हम लोग आइडियल सॉल्यूशन के टाइम दिए थे, हियर 0 हियर 1। सो इधर से इधर अगर इधर मान लेते हैं वाटर का मोल फ्रैक्शन 0 है, दैट्स मीन यहाँ जो वेपर प्रेशर बनेगा वो किसके लिए बनेगा, ओनली फॉर इथेनॉल। और इधर मोल फ्रैक्शन 1 ऑफ वाटर, दैट्स मीन इधर का जो वेपर प्रेशर बनेगा वो किसके लिए बनेगा, दैट इज फॉर वाटर। दैट्स व्हाई दिस पॉइंट इज डिनोटेड फॉर प्योर वाटर जो pH 0 था, और दिस पॉइंट इज डिनोटेड फॉर द इथेनॉल। नाउ मोल फ्रैक्शन वर्सेस टेम्परेचर। तो बच्चों हम तो पता है वाटर जो मेरा वेपर फेस वाटर जो बॉयल करता है कितना डिग्री टेम्परेचर में, 100 डिग्री, दैट्स मीन 373 केल्विन। और इथेनॉल का जो बॉइलिंग पॉइंट है दैट इज 351.5 केल्विन। ठीक है, अब देखो जब इथेनॉल और वाटर तो मिक्स कर दिए ना, तो वो जो पूरा का पूरा सॉल्यूशन बना वो कितना डिग्री टेम्परेचर में बॉयल कर रहा है, 351 केल्विन। दिस point is 351.5, this point is 373, but solution boils at 351. This point is azeotropic point, और azeotop simply हम लोग बोल सकते हैं this point। ये azeotops का अलग डेफिनेशन होता है, दैट इज कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। तो ये जो पूरा जो मिक्सचर बना वो एक कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट पे बॉइल कर रहा है, दिस इज azeotop। ठीक है, तो बच्चों ये यहाँ पर लिखा हुआ है देखो, ये 95% इथेनॉल सॉल्यूशन है, जिसमें मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल यहाँ पर कितना है 0.944, और इधर 0 से बढ़ इस पॉइंट पे एजियोटॉप वाला जो पॉइंट है वहां पर मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल कितना है 0.944, और जो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर है एट दिस पॉइंट दैट इज 0.056, इधर से इधर बढ़ रहा है। तो बच्चों वेपर तो हमेशा लिक्विड से ऊपर ही रहता है, इसलिए ये रहा वेपर का ग्राफ और ये रहा मेरा लिक्विड का ग्राफ। समझ में आ रहा है कि देखो ये लिक्विड है, लिक्विड तो बॉयल करना था यहाँ पर, लिक्विड तो बॉयल करना था यहाँ पर लिक्विड बॉयल कर रहा है यहाँ पर, टेम्परेचर घटा, बॉइलिंग पॉइंट घटा, दैट्स व्हाई इट इज मिनिमम बॉइलिंग एजियोटॉप। और ये सिर्फ वेपर, तो हम लोग वेपर वाला ग्राफ तो यहाँ पर दिखा दिए। समझ में आया? ओके, सिमिलरली हम लोग आते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोटॉप्स पे। तो देखो बच्चों मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोटॉप से एग्जांपल वाटर में नाइट्रिक एसिड ले लो, H2SO4 ले लो, HCl ले लो, कुछ भी ले लो, ये सारा होता है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोटॉप से। बिकॉज वाटर के साथ वहाँ हाइड्रोजन का स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है, तो उस बॉन्ड को ओवरकम करने के लिए हम तो ज्यादा टेम्परेचर, मोर अमाउंट ऑफ टेम्परेचर तो सप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, तो क्या हो रहा है देखो, सिंपली वाटर द बॉइलिंग पॉइंट जैसे एज अबव हम तो पता है 373 केल्विन एट हियर, और HCl द बॉइलिंग पॉइंट 188 केल्विन एट हियर। अब इसका टेम्परेचर लो है इसलिए इसका प्रेशर नीचे, इसका टेम्परेचर हाई है, ऊपर टेम्परेचर शो कर रहा है। बट जो मिक्सचर बना वो मिक्सचर कितने डिग्री में बॉयल कर रहे थे, तो 381.6 केल्विन, मतलब ये दोनों से ज्यादा टेम्परेचर पे वो बॉयल कर रहा है। दिस पॉइंट इज एजियोटॉपिक पॉइंट, दिस पॉइंट इज एजियोटॉपिक मिक्सचर। समझ में आया? तो मैक्सिमम बॉइलिंग के लिए क्या होगा, टेम्परेचर ऊपर जा रहा है, ग्राफ ऐसे बनेगा, ये लिक्विड का वेपर है, लिक्विड का ग्राफ है, और ये लिक्विड का ऊपर उसका वेपर। समझ में आ रहा है? ये वाला जो पोर्शन है इसमें सपोज वाटर का अमाउंट ज्यादा है, इधर HCl था, और ये वाला पोर्शन में दोनों का सेम है। ठीक है, दिस इज मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोटॉपिक ग्राफ। समझ में आया बच्चों? ग्राफ तो आप लोग ड्रॉ करना है, और ये रहा आपका मिनिमम बॉइलिंग एजियोटॉप्स। यहाँ भी बच्चों सेम है, ये वाले पॉइंट पे इथेनॉल और वाटर जो कंपोजिशन है, कंपोजिशन बच्चों तभी चेंज नहीं होता, लेकिन मतलब ना ही लिक्विड में और ना ही वेपर में। हम लोग वेपर तो भी डिस्टिलेट करे तो कंपोजिशन, ये जो एजियोटॉपिक का कंडीशन है ये हमेशा मेरा सेम रहेगा। और ये शो कर रही थी ऐसे मेरा टेम्परेचर तो डाउन हो रहा है, तो हाँ वाटर तो बॉयल करना था 373 में, वो बॉयल कर रहा है यहाँ पर, तो ये ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया गया है। जस्ट समझ में आया बच्चों? तो दोनों तो आप लोग ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग शुरू करेंगे क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वहां से न्यूमेरिकल्स ज्यादातर आते हैं।
आते ही हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग शुरू करने दे क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज। तो आई होप क्लास समझ में आया होगा। नोट डाउन कर लो बच्चों, कोई भी डाउट्स रहे तो कमेंट जरूर करो। ओके, थैंक यू। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब करना चैनल तो ना भूलें और शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ। ठीक है बच्चों, थैंक यू।